हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी कल शाम से व्लॉग जो है वो शुरू हो रहा है। दिन है संडे का, रात का जो है ये टाइम है। और इस वक्त जो है कुछ सब्जियां वगैरह मैंने मंगवाई थी और घर के कुछ छोटे मोटे काम मैंने किचन के अपने निपटा लिए हैं। तो आज जो है गर्मी की वजह से ज़्यादा सब कुछ को इतनी भूख नहीं थी किसी को भी। और कल जो है गेस्ट आए हुए थे तो दिन में बहुत ज़्यादा थोड़ा हैवी खाना हो गया था। तो सब ने कहा कि नहीं, उनको चीला खाना है हल्का फुल्का। तो मैंने सोचा बेसन का जो है वो स्टफ़ चीला मैं बना देती हूँ। और इसमें अभी मैंने तब तक जो है चीले जो बैटर था वो मैंने भिगो के रख दिया है। और तब तक मैंने सोचा कि गर्मी है, सब्जियां ख़राब होने में टाइम नहीं लगता, इन सबको थैलियों से निकाल के अच्छे से वॉश करके रख देती हूँ। सूख जाएंगी तो सुबह सुबह इनको मैं फ्रिज में लगा दूँगी। तो जी वीडियो की स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट है, तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और जो फर्स्ट टाइम विजिट करा है चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और बर्तन वगैरह पता है किचन में क्या होता है ना कि गर्मी इतनी लगती है, गर्मी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे टेम्परेचर जो है 50 के आसपास है, और 48, 49, 50 मतलब सबका मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो है वो टेम्परेचर रहता है। तो हाल बहुत ज़्यादा बुरा है। तो जिसकी वजह से मैं क्या करती हूँ, हाथों हाथ सारे काम निपटाती रहती हूँ। कोई भी काम पेंडिंग थोड़े टाइम के लिए भी नहीं छोड़ती हूँ कि ये अभी नहीं, 10 मिनट में कर लूँगी, गर्मी लग रही है। तो मन में यही रहता है कि देखो गर्मी तो लगनी है, चाहे अभी करूँ चाहे थोड़ी देर के बाद करूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, गर्मी तो लगेगी ही लगेगी। तो लगे हाथ अपने हाथों हाथ अपने सारे काम जो है वो निपटा देती हूँ। तो सारी सब्जियां वॉश करके एक साइड कोने में मैं लगा दूंगी। और साथ साथ में कुछ जो है क्रोकरी यूनिट में मेरा जो डिनर सेट रखा था ना, कुछ तो सूख गया था जो मैंने लगा दिया, और कुछ अभी थोड़ी देर में लगा दूंगी। इसी बीच सबसे पहले जो चीले के लिए मैं हाफ फ्राई सब्जियां जो है वो कर लूँगी। पूरा नहीं पकाना है सब्जियों को, थोड़ा सा प्याज है, थोड़ी सी शिमला मिर्च है और थोड़ा सा पनीर है। तो इसको हाफ फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। थोड़ा बहुत जो है जब चीला बनाऊंगी ना उसके अंदर डालूंगी तो तब जो है वो फ्राई हो जाएगा। थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी जो है वो हल्दी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छे से जो है इसको पकाऊंगी। तो जी सबसे पहले जो है महाकाल क्रिएशन से जो कमेंट आया था ना क्रैक हिल की उसके क्रीम के लिए, उनको लोग सबसे सॉरी, क्योंकि कल जो है मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। और क्योंकि गेस्ट आए हुए थे और उनमें मतलब शाम को वो लोग गए हैं, और जाते ही तुरंत सबसे पहले मेरे को ये हुआ कि मैं फटाफट से अपनी वीडियो का काम जो है वो कर लेती हूँ, नहीं तो मैं वीडियो का काम जो है टाइम से वीडियो आप लोगों को नहीं दे पाऊँगी। और फिर शाम को जो है वो हो जाते, और वीडियो के टाइम पे एकदम दिमाग से जो है वो मेरा निकल गया कि मुझे जो है आपको वो क्रीम का वो वीडियो भी जो दिखाना, क्रीम का फ़ोटो भी उसमें जो है वो डालना है। तो उसके लिए सॉरी। आज भी मैंने सोचा था कि आज मैं डाल दूं, लेकिन आज भी मैं सारा दिन डॉक्टर्स के धक्के खाती रही। बहुत ज़्यादा आज भी मैं बिज़ी थी। फटाफट से सुबह इवन हिमांग की टीचर को मैंने सुबह जल्दी 8:30 बजे जल्दी वो आ गई थी, क्योंकि हमें जो है वो जल्दी निकलना था। वरुण का मुझे दांत दिखाना था, क्योंकि ना वरुण के दांत के ऊपर दांत बहुत बड़ा आया हुआ है और साइज़ में बहुत बड़ा है, और धीरे धीरे वो नाक की तरफ जाता जा रहा है। तो वो निकलवाना था, और मुझे डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड बोला हुआ है, काफ़ी टाइम से जो है वो बोला हुआ था, लेकिन हस्बैंड को टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज वो सारे काम जो होने वाले, क्योंकि ना फिर सैटरडे को ही जो है हस्बैंड ने स्लिप वगैरह जो है वो कटवा दी थी, अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड जो चीज़ें थी ना, क्या क्या करवाना। क्योंकि जब लास्ट ईयर मेरा जब ऑपरेशन हुआ था, करीबन 1 साल 4-5 दिन ऊपर जो है 5-6 दिन ऊपर जो है वो हो गए हैं। तो उसके बाद जो है मुझे धीरे धीरे कुछ दिक्कतें होनी शुरू हो गई थी, और जिसकी दवाइयाँ मैं खा रही थी। कुछ टाइम तो दवाइयों ने असर करा, लेकिन उसके बाद दवाइयों ने भी असर करना जो है वो छोड़ दिया था। तो उन चीज़ों में लेकर आज मैं सारा दिन बिजी थी। और सिविल हॉस्पिटल में तो आप जानते हैं, प्राइवेट है या सरकारी कोई भी हॉस्पिटल है, भीड़ इतनी होती है बहुत बहुत ज़्यादा। फिर वरुण का तो इवन काम हुआ ही नहीं, मेरा हुआ। दोपहर को हम आए और एक्टिवा मेरी ख़राब है, आप लोगों को पता ही हो गई है। नई एक्टिवा लाने के लिए तक का जो है वो टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो फिर हमने मैं जो है जाते टाइम तो हस्बैंड जो है वो छोड़ के चले गए थे, आते टाइम जो है हम लोग आए थे पैदल।
बच्चे भी मेरे साथ ही थे और जिस चक्कर में ना हिमांग को लू लग गई। लू लगने की वजह से उसको बुखार बन गया, उल्टी दस्त ये सब जो है वो लग गया। तो इन चीज़ों में ना दिमाग मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। तो आज की वीडियो में भी वो चीज़ मैं शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि क्या है ना कि फिर मुझे शाम को जिस डॉक्टर ने ये अल्ट्रासाउंड वगैरह लिखा हुआ था ना, उसके पास भी जाना था दवाइयाँ वगैरह लाने के लिए और उसको रिपोर्ट्स वगैरह। वैसे रिपोर्ट्स की मैंने फ़ोटो तो भेज दी थी, लेकिन फिर भी दवाइयाँ तो देखो लेकर आई हैं। अभी करीबन 2 महीनों तक मुझे दवाइयाँ फिर से खानी है। एक मेरा जो ये बढ़ा हुआ वज़न जो धीरे धीरे कम हो रहा है, अभी तक मैं सच बताऊं मेरा वज़न कम भी हो जाता बहुत ज़्यादा। कुछ ये जो मेरी चीज़ें चल रही है फिलहाल उनकी वजह से भी कम नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं जो है ऑपरेशन के बाद भी इतनी दवाइयाँ खा रही हूँ, बस दिमाग जो है बटंड हो गया मेरा, बिल्कुल भी जो है काम नहीं करता है। कई बार तो ऐसा मतलब हो जाता है कि करूँ तो क्या करूँ, इतनी परेशान हो जाती हूँ मैं सच में। तो बस शाम को आई हूँ, आने के बाद जो है फिर फटाफट से अपने छोटे मोटे काम निपटाए और फिर मतलब अभी मैं एडिटिंग करके जो वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये करीबन रात के 9:05 यानी सोमवार के रात को 9:05 हो गए हैं और 9:30 बजे मैं वीडियो डालती हूँ आजकल। तो अब आप ये देख लो, अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, फिर मैं एक्सपोर्ट करूँगी, फिर मैं अपलोड करूँगी। टाइटल, थंबनेल, काफ़ी सारी चीज़ें एक वीडियो के लिए चाहिए होती हैं। तो मुश्किल से मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा मुश्किल से पहुंच ही पाएगा, लेकिन मतलब मैं प्रॉपर पूरा पक्के वाला जो प्रॉमिस होता है ना वो मैं कर रही हूँ। कल की वीडियो में वो मैं आपको पूरी की पूरी क्रीम जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे पास है ना खाली वाला भी रखा था, जो पैकेट मेरा खाली हो गया था ना वो वाली, लेकिन वो भी शायद बच्चों ने कहीं इधर उधर कर दिया। वो भी मैंने दिन में थोड़ा बहुत, मेरे को जब टाइम लगा ना डॉक्टर से आने के बाद, तो मैंने वो ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो मिला नहीं। फिलहाल मंडे का दिन है, सुबह का ये टाइम है और सुबह मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी और साथ साथ इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी कामों में लगी हुई थी कि ताकि जो है मैं जल्दी से जो है फ्री होके तैयार होके, क्योंकि बच्चों को भी साथ लेकर जाना था। तो मैं फटाफट से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, खाना वाना बना दूँ खा लूँ और उसके बाद जो है वो मैं ये जो है फिर हमें निकलना था। और अभी मैं आपको मिल रही शाम को, ये करीबन टाइम जो है 7:30 बजे के आसपास का हो गया होगा, 7:30 या 7:45 बजे के आसपास का। और आई हूँ, आते ही सबसे पहले मैं पिछले 2 दिन से सोच रही हूँ कि मुझे फ्रिज में, मतलब देखो क्लीनिंग वगैरह तो मैं करती ही रहती हूँ, लेकिन क्या ना कि आजकल जैसे तरबूज आता है, खरबूजा आता है, तो हल्का फुल्का टपका जो है वो पड़े बगैर रहता नहीं है और उसमें एक अजीब सी चिकनाहट, एक अजीब सा चिपचिपापन नहीं होता है, वो लग रहा था। और किचन मतलब फ्रिज में मन नहीं कर रहा था मैं कुछ भी जो है वो सामान रखूं। तो फिर मैंने सोचा एक मोटा मोटा पानी जो है, पानी का हाथ जो है वो मैं फेर देती हूँ अच्छे से। और इन पे तो इतना चिपचिपाहट हो गया था, कोई भी बर्तन जो है मैं रख रही थी ना तो वो चिपक, उसकी स्किन के साथ जो मैं धो रही हूँ ना, इनके साथ एकदम ना चिपक के जो है वो निकल रहा था। और मुझे जल्दी इतनी थी, फटाफट से मैंने जो है टिश्यू पेपर से और कपड़े से मैंने इनको अच्छे से क्लीन करा, साथ में लगा दिया, साथ में सारा सामान जो है मैंने वापस लगा दिया, क्योंकि मुझे ये था कि फटाफट से सब्जियां अंदर रख दो, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, दूध भी जो है वो ख़राब हो जाएगा। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। और सच बताऊं उस चक्कर में, क्योंकि हिमांग को तो गर्मी लू लग गई थी, तो उसको दूध मतलब रोटी वगैरह देनी नहीं थी और फिर मैंने उसके लिए जूस वगैरह बनाया, क्योंकि उसको फिर दवाई वगैरह दी है और सारे काम करे हैं। अभी इसको मैं सुलाऊंगी और आज जो है मतलब कूलर की बजाय आज हम उसको सुलाएंगे एसी में, कहीं जो है उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, क्योंकि उल्टी दस्त लगने से ना, वैसे ही लू लगने की वजह से तबीयत उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और ये कई होता है ना कि बिन बैठाए जो है कहीं ना कहीं से मुसीबत आ जाती है। आज ये वो वाली जो है मुसीबत हमारे साथ जो है वो लगी थी। फ़िलहाल जो है मुझे ये फटाफट से सब्जियां वगैरह भी मैंने लगा दी हैं। ज़्यादा सब्जियां नहीं मंगा रही हूँ मैं, सच बताऊँ हर दूसरे तीसरे दिन मैं सब्जियां मंगवा लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा सब्जियां लाने में मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, फ्रिज में भी जो है वो ख़राब हो जाती हैं, इतनी गर्मी है सच बताऊँ। क्योंकि ना जब हम किसी सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी लेकर आते हैं तो उसके पास पता नहीं होता कौन सी सब्ज़ी फ्रेश है कौन सी नहीं, वो तो लोग तो पानी मार के रखते हैं, तो चीज़ें फ्रेश ही जो है वो दिखाई देती हैं। लेकिन आने के बाद जब वो हमारे फ्रिज में रखी जाती है तब हमें आइडिया होता है। हाँ, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आलू या प्याज हम लेकर आते हैं या और कोई सब्ज़ी हम लेकर आते हैं, तो जब वो हम बनाते हैं, मान लो एक दिन के बाद ही बना दी, अच्छे से वॉश करके हमने रख दी, तो वो वाली चीज़ ना अगले दिन जब हम बनाते हैं तो वो एकदम ख़राब सी निकलती है, उसमें से बुलबुले भी दिखाई देंगे, जैसे करेला है या और कोई भी चीज़ है।
और ये करेला भी मैं फटाफट से ना इसको चीर के रख दूंगी, क्योंकि आज ये देख लो करेला भी ऐसा हो गया था, बहुत अजीब सा ही कुछ दाने दाने जो है, कुछ दाने तो एकदम, एक दो तो खराब ही हो, दो करेले तो खराब ही हो गए थे, और एक दो ऐसा ही था कि मतलब दाने बहुत अजीब से जो है इसके हो गए थे, वो इतने टाइट जो है वो हो रहे थे। तो मैंने फटाफट से मैंने सोचा कि इसको काट ही देती हूँ, सुबह सुबह जो है वो मैं बना दूंगी। थोड़ा सा इसमें ना मैंने नमक डाल दिया है। नमक डालने से क्या होगा कि कड़वापन जो इसका दूर हो जाएगा। और अभी अभी आपने देखा हो ना, दूध उबलने मैंने रखा है, क्योंकि सुबह से मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं सुबह आया था ये दूध 9:30 बजे, 9:15 या 9:30 आया था, और वो ये दूध जो है मैंने अभी उबलने के लिए रखा। तो आप मान सकते हो कि आज का शेड्यूल मेरा कितना बिजी था, 2 दिन से ऐसे ही जो है वो चल रहा था। लेकिन कल की व्लॉग में ना सबसे पहले जो है आपके उसको मैं दिखाऊंगी, पक्का से पक्का जो है उस क्रीम को मैं दिखाऊंगी, क्योंकि वो घर पे तो मेरे को मिली नहीं। तो मैं मार्केट से अभी ना इधर हमारी गली में एक है मेडिकल स्टोर, उसी से मैं लेती हूँ, तो उसके पास वो मिलेगी और उसी से लेकर मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। अभी जो है हिमांग के लिए और सबके लिए बन रहा है मैंगो शेक, और फटाफट से जो है बच्चों को पिलाऊंगी ठंडा ठंडा चिल्ड, और उसको सुलाऊंगी, तब जाके वीडियो की एडिटिंग वगैरह जो है वो चीज़ें मैं कर रही हूँ, फिर एक्सपोर्ट करूँगी, फिर किचन के मेरे कुछ काम पेंडिंग है वो मैं ख़त्म करूँगी। और अभी व्लॉग का एंड करेंगे, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब